हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द गे डायरी। भारत में LGBTQ+ कम्युनिटी के बारे में आज पहले से ज़्यादा बात होने लगी है। कानून भी धीरे धीरे बदल रहे हैं, सोच भी बदल रही है। लेकिन इसके बावजूद इंडियन गे बॉयज़ आज भी कई बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कुछ समस्याएं समाज से आती हैं, कुछ परिवार से, और कुछ ऐसी हैं जो हमारी अपनी कम्युनिटी के अंदर भी मौजूद हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन गे बॉयज़ की 20 सबसे बड़ी समस्याओं के बारे में। ये वीडियो किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं, बल्कि समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. परिवार का डर, फियर ऑफ फैमिली। भारत में सबसे बड़ी समस्या है परिवार का डर। कई गे बॉयज़ अपनी परिवार से अपनी पहचान छिपा कर रखते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि परिवार उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। कुछ लोगों को तो घर से निकाल दिया जाता है या उन्हें बदलने के लिए मजबूर किया जाता है। 2. सामाजिक दबाव। समाज अभी भी हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स को ही नॉर्मल मानता है। इस वजह से गे बॉयज़ को अक्सर सुनना पड़ता है, ये बीमारी है, ये पश्चिमी संस्कृति है, ये गलत है। ये सामाजिक दबाव कई लोगों को मानसिक रूप से तोड़ देता है। 3. जबरदस्ती शादी। भारत में कई गे बॉयज़ को परिवार के दबाव में लड़की से शादी करनी पड़ती है। इससे 3 लोगों की जिंदगी प्रभावित होती है: गे बॉय, उसकी पत्नी, उनका परिवार। 4. अकेलापन, लोनलीनेस। कई गे बॉयज़ अपनी पहचान छिपाकर जीते हैं। उनके पास ऐसा कोई नहीं होता जिससे वे खुलकर बात कर सकें। इस कारण लोनलीनेस और डिप्रेशन बहुत आम हो जाते हैं। 5. मानसिक तनाव। लगातार छुपकर जीना आसान नहीं होता। इससे कई लोगों को एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसी समस्याएं होने लगती हैं। 6. सही जानकारी की कमी। भारत में LGBTQ एजुकेशन अभी भी बहुत कम है। कई लोग अभी भी नहीं जानते कि होमोसेक्सुअलिटी कोई बीमारी नहीं है, ये इंसान की नेचुरल आइडेंटिटी का हिस्सा हो सकती है। 7. लीगल राइट्स की कमी। हालांकि भारत में नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बाद सेक्शन 377 खत्म हो गया, लेकिन अभी भी सेम सेक्स मैरिज लीगल नहीं है। अडॉप्शन राइट्स क्लियर नहीं है। इस वजह से गे कपल्स को कई समस्याएं होती हैं। 8. डेटिंग में मुश्किल। सही पार्टनर मिलना आसान नहीं होता। कई लोग डेटिंग ऐप्स पर होते हैं, लेकिन वहां अक्सर सीरियस रिलेशनशिप की जगह कैजुअल इंटरेस्ट ज्यादा होता है। 9. फेक प्रोफाइल्स होते हैं। डेटिंग ऐप्स पर बहुत सारे फेक प्रोफाइल्स होते हैं। कुछ लोग सिर्फ मजाक करने या दूसरों को ट्रैप करने के लिए भी प्रोफाइल बनाते हैं। 10. ब्लैकमेल का खतरा। भारत में कई गे बॉयज़ को ब्लैकमेल का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग चाट या फोटोज का इस्तेमाल करके पैसे मांगने लगते हैं। 11. कम्युनिटी के अंदर बॉडी शेमिंग। कई बार कम्युनिटी के अंदर भी लोग जज करते हैं बॉडी, लुक्स, एज। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस पर असर पड़ता है। 12. सेफ स्पेस की कमी। भारत में अभी भी ऐसे सेफ स्पेसेस बहुत कम हैं जहां गे पीपल बिना डर के मिल सकें। 13. वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन। कुछ लोगों को जॉब में भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। इस वजह से कई लोग ऑफिस में अपनी आइडेंटिटी छिपा कर रखते हैं। 14. रूरल एरियाज में और ज़्यादा समस्या। छोटे शहर और गांव में LGBTQ अवेयरनेस बहुत कम होती है। इस कारण वहां गे बॉयज़ को और ज़्यादा दबाव झेलना पड़ता है। 15. रिलेशनशिप इनसिक्योरिटी। कई लोगों को लगता है कि उनका रिलेशनशिप लंबे समय तक नहीं टिकेगा, क्योंकि समाज और कानून दोनों सपोर्ट नहीं करते। 16. हेल्थ अवेयरनेस की कमी। सेक्सुअल हेल्थ के बारे में सही जानकारी का अभाव है। इस वजह से कई लोग हेल्थ रिस्क्स को समझ नहीं पाते। 17. पॉजिटिव रोल मॉडल्स की कमी। भारत में खुले तौर पर गे रोल मॉडल्स अभी भी बहुत कम हैं। हालांकि धीरे धीरे कुछ लोग सामने आ रहे हैं, जैसे प्रिंस मनवेंद्र सिंह गोहिल, जो LGBTQ राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। 18. इंटरनल फियर। कई गे बॉयज़ खुद को एक्सेप्ट करने में ही सालों लगा देते हैं। उन्हें लगता है कि उनके अंदर कुछ गलत है। 19. सपोर्ट सिस्टम की कमी। हर किसी के पास सपोर्टिव फ्रेंड्स या फैमिली नहीं होती। इस वजह से कई लोग अकेले ही स्ट्रगल करते हैं। 20. फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी। कई गे बॉयज़ के मन में सवाल होता है, क्या हमें शादी करने का अधिकार मिलेगा? क्या समाज हमें स्वीकार करेगा? क्या हम ओपनली जी पाएंगे? इंडियन गे बॉयज के लिए कुछ जरूरी टिप्स। खुद को स्वीकार करें। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है सेल्फ एक्सेप्टेंस। आप जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। आपकी पहचान कोई गलती या बीमारी नहीं है। सही लोगों से दोस्ती करें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको समझते हों और सपोर्ट करते हों। पॉजिटिव फ्रेंड्स आपकी लाइफ को आसान बना सकते हैं। जल्दबाजी में किसी पर भरोसा ना करें। ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स या सोशल मीडिया पर किसी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा करना सही नहीं होता। पहले अच्छी तरह जानें,
पर्सनल इंफॉर्मेशन तुरंत शेयर ना करें। ब्लैकमेल से सावधान रहें। अगर कोई व्यक्ति आपकी फोटोज या चैट से ब्लैकमेल करने की कोशिश करे तो डरे नहीं, तुरंत ब्लॉक करें। जरूरत पड़े तो पुलिस की मदद लें। मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। अगर आपको स्ट्रेस या डिप्रेशन महसूस हो रहा है तो ट्रस्टेड फ्रेंड से बात करें। काउंसलिंग लेने में बिल्कुल शर्म ना करें। आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरक्षित रिलेशनशिप रखें। रिलेशनशिप में हमेशा रिस्पेक्ट और कंसेंट होना चाहिए। कभी भी किसी दबाव में आकर रिलेशनशिप ना बनाएं। एजुकेशन और करियर पर फोकस करें। अपनी लाइफ का सबसे मजबूत बेस है एजुकेशन और करियर। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे तो लाइफ के डिसीजंस लेना आसान होगा। ऑनलाइन प्राइवेसी का ध्यान रखें। अपनी पर्सनल फोटोज, एड्रेस, फोन नंबर हर किसी के साथ शेयर ना करें। इंटरनेट पर सेफ्टी बहुत जरूरी है। सही जानकारी हासिल करें। LGBTQ से जुड़ी सही जानकारी पढ़ें और समझें। इससे आप खुद को और बेहतर समझ पाएंगे। उम्मीद कभी मत छोड़ें। समाज धीरे धीरे बदल रहा है। आज से 10-15 साल पहले जितनी अवेयरनेस नहीं थी, आज उससे कहीं ज्यादा है। इसलिए हमेशा याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। दोस्तों, अगर आप भी LGBTQ कम्युनिटी का हिस्सा हैं, तो याद रखें कि आपकी पहचान भी उतनी ही कीमती है जितनी किसी और की। खुद पर भरोसा रखें, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएं और हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। दोस्तों, इंडियन गे बॉयज की ये समस्याएं सिर्फ उनकी नहीं है। ये हमारे समाज की भी जिम्मेदारी है कि हम हर इंसान को सम्मान और बराबरी का अधिकार दें। समय बदल रहा है और उम्मीद है कि आने वाले सालों में भारत और ज्यादा इंक्लूसिव और एक्सेप्टिंग सोसाइटी बनेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप LGBTQ अवेयरनेस से जुड़े ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल द गे डायरी को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करें।